दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत शकुंतला के राम भक्ति के प्रमुख कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं, उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को और साथ में उनकी रचनाओं को याद करने का एक ट्रिक्स भी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भक्ति काल के अंतर्गत मैं आज लेके आई हूँ तुलसीदास जी, जो कि एक शकुंतला के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों तुलसीदास जी के जन्म के बारे में विभिन्न साहित्यकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, सभी का मत एक जैसा नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ा सा संदेहपूर्ण है, लेकिन फिर भी रामचंद्र शुक्ल जी ने 1532 ईस्वी माना है, तो हम सभी उन्हीं के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी मानते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों जानते हैं उनका जीवन परिचय। उनके बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला इसलिए था कि जब कहा जाता है कि जब हम अमृतलाल नागर जी का उपन्यास मानस का हंस पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया हुआ है कि जब तुलसीदास जन्म लिए थे तो वो 5-6 वर्ष के बालक इतने बड़े थे और उनके मुख में पूरे दांत थे, और साथ ही वो जन्म लिए थे तो जो बच्चा जो होता है जो रोते हुए जन्म लेता है, लेकिन वो राम राम कहते हुए जन्म लिए थे, इसीलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया था। और उनके पिता का नाम आत्मा राम था और माता का नाम तुलसी था। और अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण पिता ने त्याग दिया था, यानी कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जब वो पैदा लिए थे तो उनके पिताजी एक ज्योतिष थे, उन्हें लगा कि ये बालक अपशगुन है, इसलिए उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया था। तब एक चुनिया नामक की दासी थी, तो उन्होंने उनका पालन पोषण किया। जब वो चुनिया भी 5-6 वर्ष की हो गई तो वो चुनिया मर गई। इसके बाद तुलसीदास जी इधर उधर भटकने लगे और इधर उधर भटकने के कुछ दिनों बाद वो अपने गुरु नरहरि दास जी के शरण में जा पहुंचे। वहीं से फिर उन्हें शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और उनका नाम राम बोला से तुलसीदास जी पड़ गया और वो फिर इतने बड़े कवि हमारे बन गए हैं। तो उनके गुरु का नाम नरहरि दास था और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और तुलसीदास जी को भिन्न भिन्न कवि ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। देखते हैं क्या कहा है कौन से कवि ने। तो उन्होंने कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी कहा है। नाभादास जी जो भी राम भक्ति की के ही प्रमुख कवि है और उन्होंने अपने रचना भक्तमाल में उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। उसके बाद जो है कि महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक ग्रियर्सन ने कहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद जो सबसे बड़ा लोक नायक वो तुलसीदास जी ही हैं। और अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कहा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है उन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। और करुण रस के कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये दोस्तों ये कुछ नाम थे जो भिन्न कवि ने इन्हें दिया हुआ है, जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इनकी रचनाओं को। ऐसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इन 12 रचनाएं इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रामाणिक माना है। तो देखते हैं कौन कौन सी रचना है। तो पहला जो उनका रचना है वो वैराग्य संदीपनी रचना है और उनकी अंतिम रचना कवितावली है। यूजीसी में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि उनकी प्रथम रचना कौन सी है और उनकी अंतिम रचना कौन सी है। तो प्रथम रचना उनकी वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना उनकी कवितावली है। तो आइए देखते हैं उनकी रचना को। वैराग्य संदीपनी, रामलला प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बड़वे रामायण और अंतिम जो उनकी रचना है कवितावली। तो ये इनकी 12 रचनाएं हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और क्या है इनकी रचनाओं में खास। वैराग्य संदीपनी साधु संतों की जीवनी पर बनाया गया हुआ ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में साधु संतों की जीवनी लिखा हुआ है, जो यूजीसी में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वैराग्य संदीपनी में क्या है। तो यहाँ पे साधु संतों के बारे में लिखा गया हुआ है। दूसरी जो उनकी प्रश्न काव्य है वो रामाज्ञा प्रश्न में जादू टोना तंत्र मंत्र की बात को लिखा गया है। तंत्र मंत्र दिया गया। और रामाज्ञा प्रश्न उनकी एक रात में लिखी गई हुई रचना है, जो अपने दोस्त के लिए उन्होंने लिखा था एक रात में। उसके बाद है रामलला नहछु, जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का पूरा वर्णन दिया गया हुआ है। रामचरितमानस में जो राम जी के जीवन का पूरा वर्णन दिया गया है रामचरितमानस में। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती की विवाह की चर्चा है। उसके बाद एक और है ये बड़वे रामायण में राम को दरबार में जाने के लिए कहा गया
ये उसमें बड़वे रामायण में है दोस्तों। तो ये उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो बार बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। एक और बात, यूजीसी प्रश्न में कितनी बार पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में है और कौन सी रचना अवधी भाषा में है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसे कैसे याद रखेंगे। तो वैराग्य संदीपनी और जो है यहाँ पे वैराग्य, कृष्ण गीतावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली, यानी कि जितनी भी बलि वाली रचनाएं हैं, बलि रचनाएं, वो सब ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है। इसके साथ ही हमारा वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, ये भी ब्रज भाषा में है। इसमें भी देखना होगा कि दोस्तों ब दोनों में ब है, यानी कि जितने भी बलि रचनाएं हैं और जितने में ब लगा हुआ है वह सब ब्रज भाषा में है। लेकिन यहाँ पे बड़वे रामायण अवधी भाषा में है। इसे कैसे याद रखेंगे, यानी कि हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो रामचरितमानस में जिस प्रकार राम की वर्णन है उसी प्रकार बड़वे रामायण में भी राम का ही वर्णन है। तो ये भी अवधी भाषा में ही है दोस्तों, ये अवधी भाषा में है। यानी कि वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली, ये 5 जो रचना इनकी ब्रज भाषा में है। और बाकी जो कि रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बड़वे रामायण अवधी भाषा में है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना होगा, यूजीसी में कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। एक और प्रश्न यूजीसी में पूछा गया था पॉइंट, जो कि ये कवितावली की पंक्तियां है कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग में तुलसी का क्या अभिप्राय है। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग में तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसका जो दोस्तों उत्तर होगा वो ये है कि नाथ पंथ का हठयोग हृदय पक्ष शून्य है। और दूसरा जो कि योगियों की रस भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूजीसी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न बार बार आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स लेके आ रही हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।